दीप्ति और आपका मेरे इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक होम्योपैथी मेडिसिन की जो आप बच्चों में और बड़ों में दोनों में उपयोगी होने वाली है। और ऐसे कई बार होता है कि छोटे बच्चों में कुछ भी वो जैसे चिप्स वाला खाते हैं, या बच्चे जैसे होते हैं ना कि दिन भर कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं। घर में अगर कोई फैमिली मेम्बर्स हैं तो जितनी बार वो लोग खाना खाने बैठ रहे हैं या कुछ ले रहे हैं तो उनके साथ वो बैठ जाते हैं, जिस वजह से उनके पेट में दर्द की शिकायत बनी रहती है। कभी कुछ ठंडा गर्म अगर खा लिया है, वेदर चेंज हो रहा है, या पेट ठीक तरीके से साफ नहीं हो रहा है, तो ऐसे कई कारण होते हैं जिनकी वजह से बच्चों में पेट की शिकायत होती है, पेट दर्द की शिकायत होती है। और बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे जो होते हैं वो बहुत रोते हैं, कंटिन्यू रोते हैं। तो उसमें से एक कारण ये भी हो सकता है कि उनके पेट में जो है दर्द हो रहा हो और वो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन हमें खुद से समझना होता है। तो फिर चाहे बदहज़मी हो, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, गैसेस होना हो, या फ्लैचुलेंस हो, या किसी तरीके का इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो, तो पेट दर्द यानी एब्डोमिनल पेन या कोलिक पेन जिसे हम कहते हैं, उसकी शिकायत रहती है। और बच्चों के साथ ही साथ बड़ों में भी, वयस्कों में भी पेट दर्द की शिकायत होती है। अगर वो बाहर गए शादी पार्टी में या किसी फंक्शन में, या ज़्यादा कुछ खाने में आ गया, लेट नाइट खाने में आ गया, या फिर सुबह का रखा हुआ या अगले दिन का रखा हुआ अगर उन्होंने खा लिया, बासा कुछ खा लिया, तो उसकी वजह से भी उनका पेट जो है या स्टमक जो है अपसेट हो जाता है। तो वहाँ पर पेट दर्द की शिकायत में आप इस होम्योपैथी मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो जो है ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाली है, क्योंकि ये बच्चों में भी उपयोगी है और बड़े भी इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं विदाउट साइड इफेक्ट। तो अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से नीचे रेड बटन में से प्रेस करिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करिए, ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज हम इस वीडियो में किस मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बायोकॉम्बिनेशन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। 1 नंबर और 2 नंबर की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट बायोकॉम्बिनेशन पे जाकर देख सकते हैं, वहां पर आपको उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और आज की वीडियो में हम जानेंगे बायोकॉम्बिनेशन नंबर 3 के बारे में, यानी कि 3 के बारे में। ये एक तरीके से टिश्यू सॉल्ट से बनी हुई है, उसके कॉम्बिनेशन को मिक्स करके अच्छे तरीके से उसको प्रिपेयर की हुई मेडिसिन है, जो कि कोलिक मेडिसिन के नाम से भी जानी जाती है। एब्डोमिनल कोलिक में यूज़ होती है। तो जब भी कभी आपको पेट दर्द की शिकायत होती है तो हम इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। हमारे बॉडी में हमारे जो सेल्स होती हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं, या जो हमारे बॉडी पार्ट होते हैं, उसमें कई तरीके के सॉल्ट्स होते हैं जिसे हम टिश्यू सॉल्ट्स कहते हैं। और ये सॉल्ट्स जो है जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, ये सारी मेडिसिन, जैसे कैल्शियम होता है, तो ये सारे ही जो सॉल्ट्स होते हैं, इसके प्रॉपर तरीके से बैलेंस जो हमारी बॉडी में होता है उसके वजह से ही हमारी सेल्स जो है प्रॉपर काम कर रही होती हैं। ये सॉल्ट जो है हमारी बॉडी में बैलेंस्ड होने चाहिए, लेकिन कई बार इनप्रॉपर डाइट होने की वजह से, ठीक तरीके से खान पान में ये सारी चीज़ों की पूर्ति नहीं हो पाने की वजह से ये सॉल्ट जो होते हैं उसमें कमी आ जाती है या डिस्टर्ब हो जाते हैं। इनका जो बैलेंस है वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है कुछ ना कुछ सिम्टम्स के रूप में आपको बताती है कि आपकी बॉडी में कुछ कमियां हो रही हैं। अब टिश्यू सॉल्ट जो होते हैं वो किसी एक टिश्यू सॉल्ट की कमी की वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और एक साथ कई टिश्यू सॉल्ट, 1 से 2 जो सॉल्ट्स हैं उसकी कमी की वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टर सोचलर जो थे उन्होंने 12 तरीके के सॉल्ट्स को इन्वेंट किया था, और 1 नंबर से लेके तो 28 नंबर तक की होम्योपैथी मेडिसिन हैं जो ओनली डिपेंड कर रही है टिश्यू सॉल्ट्स पे। उनकी कॉम्बिनेशन को ही एक तरीके से कॉम्बाइंड करके उन मेडिसिन को प्रिपेयर किया गया है, जिसमें से हम नंबर 3 के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। बायोकॉम्बिनेशन नंबर 3 के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें 4 तरीके के सॉल्ट्स को मिक्स करके, इसकी कॉम्बिनेशन को मिक्स करके इस मेडिसिन को तैयार किया गया है। जैसे कि इसमें डला हुआ है मैग्नीशियम फास्फोरिकम, इसे 3x पावर में डाला गया है। मैग्नीशियम फास्फोरिकम ये मेडिसिन जो है आप पोटेंटाइज फॉर्म में अलग से भी ले सकते हैं, जो कि आपके पेट दर्द में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होती है। कैलकेरिया फॉस्फोरिकम इस मेडिसिन भी सॉल्ट्स में या इस मेडिसिन में डली हुई है। इस मेडिसिन है वो है नेट्रम सल्फ्यूरिकम, और लास्ट में जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है फेरम फॉस्फोरिकम। ये चारों ही सॉल्ट्स को 3x पावर में मिलकर या पोटेंसी में इसको मिक्स करके इस रेमेडी को तैयार किया गया है। अगर हम बात करें मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम की, तो ये जो एक तरीके का सॉल्ट्स होता है जो आपकी मसल्स में क्रैम्प्स हो रहे हैं
या बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, जैसे कि आपके जो फाइबर्स हैं, जो नर्व्स हैं या आपकी जो सेल्स हैं, वहाँ पर किसी तरीके की कोई डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, क्योंकि मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम जो है वो आपकी सेल्स में प्रेजेंट है। और अगर इसकी कोई कमी होती है, कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि आपको मसल एक हो रहे हैं या आपको बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स हो रहे हैं, तो वहाँ हो ना हो आपको मैग्नीशियम सॉल्ट्स की जो है कमी होगी, इस वजह से आपको ये सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो ये आपकी जो मांसपेशियां हैं उसमें ऐठन को, उसमें क्रैम्प्स हो रहे हैं, उसमें दर्द हो रहे हैं, उसको ठीक करने में ये दवा बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। इसमें एक लक्षण ये होता है कि जब भी कभी आप कुछ गर्म चीज़ से आप जो अफेक्टेड पार्ट होता है उससे उसको अप्लाई करते हैं या आप थोड़ा सा भी प्रेशर अगर डालते हैं या उस जगह को दबाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। तो ये एक स्ट्राइकिंग सिम्टम होता है कि कुछ गर्म चीज़ से या सेकने से या दबाने से, प्रेशर से आपको आराम मिल रहा है, तो ये मेडिसिन जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग होती है। फीमेल्स में डिस्मेनोरिया, जहाँ पर उनके जो पीरियड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, वहाँ पर भी ये मेडिसिन जो है बहुत अच्छे तरीके से एक्ट करती है, तो ये मेडिसिन जो है वहाँ पर उपयोगी होती है। तो ये मेडिसिन जो है इस मेडिसिन में नंबर 3 में ऑलरेडी डली हुई है, जो कि आपके एब्डोमिनल पेन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसके बाद में जो अगली होम्योपैथिक मेडिसिन डली है वो है कैलकेरिया फॉस्फोरिकम, जो कि 3x पावर में डली हुई है। जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, जो कुछ भी खा लेते हैं चिप्स पैकेट वाला, जिनका खाना टाइम से नहीं होता है, डाइट उनकी प्रॉपर नहीं होती है, तो ऐसे बच्चों में या फिर बड़ों में जब बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है, जहाँ पे मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम मेडिसिन जो है बहुत ज़्यादा असर नहीं दिखा पा रही होती है, तो वहाँ पर जो कैलकेरिया फॉस जो मेडिसिन है ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है, तो ये भी इस कॉम्बिनेशन में डली हुई है। अगली जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है नेट्रम सल्फोरिकम, और ये 3x पावर में मिली हुई है। इस मेडिसिन की अगर हम बात करें तो ये जब भी कभी लीवर में कोई तकलीफ है या फिर स्प्लीन में या आपके जो पित्त जो होता है या गॉल ब्लैडर जो होता है वहाँ पर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो गई है, इन्फेक्शन हो गया है या स्वेलिंग हो गई है, तो वहाँ पर होने वाली प्रॉब्लम को ठीक करने में मेडिसिन बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। अगली जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है फेरम फॉस्फोरिकम, और ये आपके जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है, उसका ही एक घटक होता है, उसका ही एक कंटेंट होता है। जब भी कभी आपके पेट में दर्द होता है तो ये मेडिसिन जो है आपके पेट दर्द को ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो पेट में या फिर आपकी जो इंटेस्टाइन है उसमें सूजन अगर हो रही है तो फेरम फॉस्फोरिकम जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो ये थे इनके कंटेंट के बारे में छोटी सी जानकारी। अगर इंडिकेशन की अगर हम बात करें तो इसके कई तरीके के इंडिकेशन जो होते हैं, जो आपके एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिन, इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट हो तो वहाँ पर उपयोगी होती है। जैसे कि कोलिक पेन, इस मेडिसिन में आप देखेंगे तो उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं शो करूँगी, उसमें लिखा हुआ है कि कोलिक प्रॉब्लम के लिए ये मेडिसिन जो है दी जाती है। तो जब भी कभी बच्चों में, बड़ों में कोलिक पेन हो रहा है, इंटेस्टाइनल पेन हो रहा है, तो जहाँ कहीं पर भी ये सारी प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर ये मेडिसिन जो है इंडिकेटेड होती है। ये मेडिसिन जो है अगर आपको एसिडिटी है, गैसेस हैं या फिर आपको इंटेस्टाइनल कोई इन्फेक्शन है तो वहाँ पर भी ये मेडिसिन जो है आप हेल्प करती है और आपकी जो पेन होता है उसको रिलीव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंसेस हो, इन्फ्लेमेशन आपके एब्डोमिन में, वो भी इंडिकेशन होती है। आपके एब्डोमिन में अगर सोरनेस है, बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन है स्टमक में, जो एसिडिटी की कंडीशन में बहुत बार होता है, पेशेंट बताते हैं कि हमें जलन होती है चेस्ट में, यहाँ पर उन्हें ऐसा कुछ लगता है कि जलन ऊपर की तरफ जा रही है, तो वैसी कंडीशन में भी ये मेडिसिन जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। लास्ट में ये मेडिसिन यूज़फुल होती है जब कभी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, साथ ही साथ उनको बहुत ज़्यादा पेन एब्डोमिन में रहता है, तभी ये मेडिसिन जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो इस तरीके से बायो कॉम्बिनेशन नंबर 3 जो है ओवरऑल आपके पेट दर्द की किसी भी तरीके की समस्या हो, इन्फ्लेमेशन की वजह से हो, इन्फेक्शन की वजह से हो, या फिर सूजन हो, बर्निंग, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग फीचर्स जैसे मैंने बताए हैं वो हों, या बहुत ज़्यादा पेन हो, स्टिंगिंग टाइप पेन हो, बर्निंग हो टाइप ऑफ सेंसेशन हो, तो वहाँ पर ये सारी मेडिसिन जो है, फ्लैचुलेंस हो, है ना, या फिर आपकी स्प्लीन में या लिवर में किसी तरीके की गड़बड़ी की वजह से या गॉल ब्लैडर में गड़बड़ी की वजह से कोई भी कारण हो, उसमें अगर पेट दर्द की तकलीफ होती है तो ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होती है। लेने की विधि के बारे में अगर हम बात करें तो एडल्ट डोज की अगर हम बात करते हैं तो 10 साल से ऊपर के जो लोग हैं इसकी 4 से 6 टैबलेट दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। डायरेक्ट टंग पे उन्हें लेना है, बिना पानी के इस मेडिसिन को आप ले सकते हैं। और जो बच्चे होते हैं, जैसे 5 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं, तो जैसे 1 साल का बच्चा है तो उसको 1 टैबलेट आप दिन में 3 बार दे सकते हैं।
2 साल का है, 3 साल का है तो 2 से 3 जो टेबलेट्स होती हैं वो यूज़फुल होती हैं। 4 साल या 5 साल के बच्चे को 4 से 5 टेबलेट जो है उपयोगी या उसको दे सकते हैं आप। और इसकी किसी तरीके की साइड इफेक्ट नहीं है। बच्चों को डायरेक्ट टंग में आप दे सकते हैं या फिर थोड़े से फिल्टर्ड वाटर में या फिर थोड़े से गुनगुने पानी में, जैसे 1 साल 2 साल के बच्चे जो है उसको च्यू नहीं कर पाएंगे तो उनको आप पानी के साथ में भी डिजोल्व करके दे सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि जो पानी होगा वो साफ सुथरा होना चाहिए, फिल्टर्ड होना चाहिए। अगर फिल्टर्ड नहीं है तो उसको आप थोड़ा सा गर्म करके उसे ठंडा करके बच्चों को दे सकते हैं। 3 बार 4 बार अकॉर्डिंग टू जो भी आपकी जो तकलीफ है उसके अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। लगातार कई टाइम तक देने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो या बच्चों का जो एब्डोमिनल पेन है उसमें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल जाता है। ये होम्योपैथी मेडिसिन आपको किसी भी होम्योपैथी स्टोर पे या फिर ऑनलाइन भी आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। ये थी आज की वीडियो बाय कॉम्बिनेशन नंबर 3 के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है। इस मेडिसिन का उपयोग करके आप ज़रूर देखें, आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।